क्या है आपके क्षेत्र में माहौल चुनाव का? चुनाव का माहौल इस बार तो कांग्रेस आने चाहिए। मेरा नाम शंकर काजी है जी। शंकर काजी जी। वजह ये है हमारे नाम की क्योंकि मैं मूल शंकरात की पैदावार हूँ। यहाँ माहौल कांग्रेस का है। इस समय विरोध हरिशंकर खटीक का है। भड़ियाई है ज़्यादा अब प्लस बान खान जाओ तो पहले पैसा ले दे विधायक जब न रिपोर्ट का इतना कछु सुना। और इनने हरिशंकर जो खटीक यहाँ के विधायक हैं, इनने लूट मार किया। चौराई चारों विधानसभा कांग्रेस के खाते में जाने वाली है। मिनी विधायक आए। अच्छा। कांग्रेस के मिनी विधायक आए। किरण अय्यवार ने सब लोगों को मैनेज कर लिया है। सबको पंकज अय्यवार भी बीएसपी से टिकट लाए थे, उनने फिर मैनेज किया। आज भाजपा के राज में कहीं भी चले जाओ सबसे समय कम लगता है। टीकमगढ़ 40 मिनट में पहुंच जाते हैं। तालाब की तो चर्चा नहीं हो जो सूखड़ और गंदगी देव तालाब में कुल्ला नहीं कर सकता पानी का। तो इस समय हम जतारा विधानसभा क्षेत्र में हैं और जतारा विधानसभा में किस तरीके का माहौल है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, उन तमाम मुद्दों पर हम आम जनता से चर्चा करेंगे। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या फिर अन्य दलों से, आखिरकार वो फील्ड पर जब जाते हैं तो किन मुद्दों पर बात करते हैं, जनता के मन में क्या चल रहा है, ये तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मुकेश अहिरवार। मुकेश, बताएं क्या है आपके क्षेत्र में माहौल चुनाव का? चुनाव का माहौल इस बार तो कांग्रेस आने चाहिए। अच्छा, हाँ। क्यों, क्या वजह है? कोई वजह तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस आने चाहिए चाहते हैं। बिना वजह की मतलब कुछ तो होगा। कांग्रेस क्यों पसंद है आपको? भाजपा क्यों खराब लगती है? कुछ रीजन? नहीं, रीजन तो नहीं, लेकिन कांग्रेस को चाहते हैं हम लोग। कांग्रेस को चाहते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। चलिए, तो ये चाहने ना चाहने वाली बात है यहाँ पर कि कांग्रेस को चाहते हैं, बीजेपी को नहीं चाहते। क्या वजह है? वजह उनको पता नहीं है। बात करेंगे, बुजुर्गवार हमारे साथ हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम शंकर काजी है जी। शंकर काजी जी। तो ये तो बड़ा यूनिक चीज़ हो गई आखिरकार। इसके पीछे की पहले हमारे दर्शकों को वजह बताइए, इस नाम के पीछे की वजह क्या है? वजह ये है हमारे नाम की क्योंकि मैं मूल शंकरात की पैदावार हूँ। अच्छा। हमारे चाचा पुरुष में थे, उन्होंने कहा शंकरात आ गई है। अच्छा। तो शंकर शंकर नाम निकल गया। क्या बात? तो जिले में शंकरी काजी के नाम से पहचाने जाते हैं। ओरिजिनल नाम मेरा अब्बास काजी है। अच्छा। इस नाम से कोई नहीं पहचानेगा, इसलिए वो शंकर काजी। आप बच्चे से भी पूछोगे तो वो बताएगा तो शंकर काजी कहाँ मिलेंगे। अच्छा। तो ये इस नाम के वजह से आपका जो मुस्लिम समुदाय है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं, कोई हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम था ही नहीं ना कोई दिक्कत। वो तो आज की नई पीढ़ी में ये दिक्कतें हो रही, बाकी हमारे उस टाइम तो कोई सवाल ही नहीं। क्या बात? लेकिन तो नई पीढ़ी में दिक्कतें हैं, यानी कि वर्तमान समय में ये चीज़ें कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं, आपको लगता है? जी, बाकी कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं विधानसभा चुनावों को लेकर। 2023 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, कुछ ही दिन बचे हैं। क्या लगता है आपका क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं हैं? आपको क्या लगता है कि कौन आदमी आकर या कौन सी पार्टी आकर बेहतर कर सकती है? देखो, यहाँ माहौल कांग्रेस का है। दूसरी बात, इस समय विरोध हरिशंकर खटीक का है क्योंकि उन्होंने ना तो विकास किया है ना, सिवाय इसके गोड़े उसमें, उसके गोड़े उसमें। अब उन्होंने जैसे पार्टी ने भी लाडली योजना का यूज़ किया है, तो अभी क्या 15 साल ये सोते रहे हैं, ये देने का कोई औचित्य तो है नहीं है। अच्छा, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनकी भी बात कर ली जाए। इन्होंने पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा, इसके बाद अब ये विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आ गई। रहने वाली पृथ्वीपुर के आसपास, मतलब वहाँ उनकी शादी हुई है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उनका दखल नहीं है, बाहरी होने की वजह से विरोध है। तो ऐसा नहीं है। देखो, सीधी बात यह है, जो आदमी लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद चला जाता है, लौट के नहीं आता है, लेकिन वो महिला 5 साल रेगुलर अच्छे में बुरे में वो क्षेत्र में रही है और क्षेत्र में गांव-गांव में गई है, इसलिए वो पॉपुलर हो चुकी है। समस्याएं कौन सी हैं क्षेत्र की? आपको लगता है कि बहुत बड़ी समस्याएं जिनका हल नहीं हुआ, पिछले कई सालों से लगातार मांग उठ रही है? यहाँ जैसे हमारे तालाब की समस्या है, पाइपलाइन नहीं डली, तालाब आज भी सूखा डला है, बारिश नहीं हुई। एक टाइम पे बहुत भरा हुआ होता था, जबकि तालाब हमारे यहाँ का एक सुंदरता है और किसानों का
बहुत अच्छा उसका वो है। तो किसान तो हमारे यहाँ टूट ही चुका है। तो हर आदमी के दिमाग में एक है, तो उसने काम जानबूझ के नहीं कराया है। तो ये समस्या है। थोड़ा सा बात करें जतारा विधानसभा, जतारा के नाम को लेकर, इसके इतिहास को लेकर क्या कुछ जानकारी देंगे? सुना है कि चंदेलों के समय का ये बसाया गया था। पूरी जानकारी नहीं दे पाएंगे उसके नाम चलिए, में। आपका क्या नाम है? अरबाज मंसूरी अरबाज भाई, क्या करते हैं? जी, अब युवा कांग्रेस में काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा अच्छा, तो आप भी कहेंगे कि कांग्रेस की लहर है? बिल्कुल, चलिए, कांग्रेस। दादा क्या नाम है आपका? बलराम बलराम यादव। यादव जी, क्या स्थिति है आपके यहाँ? हम कांग्रेस की है माते तो क्या वजह है कांग्रेस? कांग्रेस की जा कहा है कि भड़ियाई है ज़्यादा। अब प्लस बान खान जाओ तो पहले पैसा लेते हाँ। विधायक, जब न रिपोर्ट का ना कछु सुनत। अच्छा, हाँ, दबाव है। तो की को दबदबा है? विधायक जी को है कि पुलिस? विधायक जी को है। एक राहुल ने, एक हमारे मुंबई में यादव मावाड़ा, उसकी रिपोर्ट नहीं ली। सीएम कहा कि केस नहीं बनो। अच्छा, हाँ, अब 15 रोज की बात है। हाँ, तो यही वजह से अब कांग्रेस को कांग्रेस का देना। ठीक है, हाँ। कांग्रेस आएगी तो सब खत्म हो जाएगा, सब भ्रष्टाचार वगैरह। हो बे चार ना हो बे, उसने अपना काले ने हाल देख रहा है। हाल आदमी मारा उस पर केस नहीं लगे, 302 नहीं लगी। हाँ, चलिए, ठीक है। दादा क्या नाम है आपका? जल्लू हर बार क्या कहेंगे, वर्तमान में क्या पोजीशन है? वर्तमान में ये पोजीशन है सर कि जनता का एकाएक बदलाव हो गया है और 75% जनता जो है कांग्रेस के खाते में जाने वाली है। और इनने हरिशंकर जो खटीक यहाँ के विधायक हैं, इनने लूट मार किया। और लूट मार इसलिए किया कि कोई भी आदमी इनके दरवाजे पहुंचा तो उनकी 10,000, 15,000, 25,000, 50,000 इनने सिवार पैसे के अलावा इनने मुँह नहीं उठाया। इनने पूरी विधानसभा में जितनी सोसाइटियां हैं, जितने थाने हैं, जितनी तहसीलें हैं, पूरे तहसीलें थाना से इनका कमीशन बंधा था। और इनके कमीशन में लेके आदमी 5 बजे जो है रोड पे निकल नहीं पाया। और रोड से निकला और उसको 300, 400, 500 जायजरात लूट करवाई इनने। 5 साल जायजरात लूट, तो लूट करवाई पूरी विधानसभा में। पूरी विधानसभा में बमोई थाने में जनता कर नहीं पाई, जनता कर नहीं पाई। बमोई थाने से उनकी 300 ले आओ, 400 ले आओ, जब आप यहाँ निकल सकते हैं। तो 18 साल हो गई। 18 साल में साहब शिवराज सिंह के टाइम में सारे मध्य प्रदेश की वैकेंसी को खा गया है। सारे मध्य प्रदेश की जो 15-18 साल से लड़का जो ओवर एज हो गए, इनके बाप मताई ने पढ़ाया लिखाया, और पढ़ाया लिखा के बाद जो है 18 साल से कोई वैकेंसी नहीं, कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। तो एकाएक बदलाव है और एकाएक बदलाव के कारण कांग्रेस जो है यहाँ चारों विधानसभा कांग्रेस के खाते में जाने वाली है। यहाँ बीजेपी का कोई उचित नहीं और न बीजेपी का कोई वोट यहाँ देने वाला है। चलिए, तो विधायक हरिशंकर खटीक को लेकर काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है आपका? भैया हम नहीं बात करते। अभी तो बहुत बोल रहे थे उनके पीछे पीछे आपके। अरे मेरे कांग्रेस के नेता हैं, मिनी विधायक हैं। अच्छा, कांग्रेस के मिनी विधायक हैं। तो आप तो आम जनता हो, अपनी बात तो कहो, आप बताएं। वो अभी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। अच्छा, वो अभी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, इसलिए वो इतने बौखला रहे हैं। उन्हें टिकट नहीं मिला कांग्रेस ने। नहीं तो कांग्रेस से टिकट नहीं मिली तो उन्हें कांग्रेस का विरोध करना चाहिए, लेकिन विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मैनेज हो गए हैं। किरण अग्रवाल ने सब लोगों को मैनेज कर लिया है, सबको। कि पंकज अग्रवाल भी बीएसपी से टिकट लाए थे, उनने फिर मैनेज किया, तो उनने पैसा दे के उनने तुरंत फिर उतना अब पैसे में मैनेज लिए हैं, जितना लिए 25-50 लाख रुपए में कर लिया है मैनेज, तो वो भी मैनेज हो गए हैं। इसलिए जो है वो इसलिए कांग्रेस के बोल रहे हैं कि उनके जेब में पैसा पहुंच गया है। तो आपको क्या लगता है, मतलब जो बात कही जा रही है वो गलत है? हाँ, वो गलत है। जो यहाँ से अभी भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल, जो कांग्रेस शासन में ये होता था कि दिल्ली से जब 1,000 रुपये डालते थे तो आदमी के खाते में 10 रुपये आते थे, 990 तो वो बीच में ही खा जाते थे। अब ये हो गया कि मोदी जी के यहाँ से 1,000 रुपये डालते हैं तो खाते में उसके 1,000 रुपये ही पहुँचते हैं, बीच में कोई वो नहीं है। ये भाजपा ने करके दिखाया है। अब जो भी पैसा दिल्ली से डलता है या भोपाल से डलता है तो पूरे खाते में पैसा डलता है। अब बीच में नहीं पैसा खपता है। और कांग्रेस के ज़माने में यहाँ से टीकमगढ़ हम जाते थे तो 2 घंटे लगते थे। आज भाजपा के राज में कहीं भी चले जाओ,
सबसे समय कम लगता है। टीकमगढ़ 40 मिनट में पहुंच जाते हैं। मऊरानी पर अभी की जनता भी इन्हें भी पता है कि मऊरानी पर 3 घंटे में पहुंचते थे, आज 20 मिनट में मऊरानी पर पहुंचते हैं। कहीं भी आप चले जाओ, ये मध्य प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप युवा हैं, युवाओं की अगर बात करी जाए, इतना सारा युवा बेरोजगार घूम रहा है, कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, तो इतने सालों में इस मामले में कभी किसी ने कोई मांग नहीं करी, ना कुछ हुआ? मांग की है, यहाँ पे काम चल रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में बहुत से काम चल रहे हैं। अभी आप प्रदेश नहीं, विधानसभा की बात। विधानसभा में जो अभी ऐसे बाईपास रोड बने हुए हैं। अरे मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ भाई। इससे तो रोजगार मिलेगा यहाँ जो है। अब यहाँ से कोई जब फैक्ट्री बड़ी आएंगी, जब यहाँ पे रोजगार होगा। कौन लाएगा भाई? आपके विधायक मंत्री जी लाएंगे, सरकार लाएगी। अब आप जो है इस बारे में ना तो किसी का कोई विजन दिखता है, ना किसी की यहाँ से मांग भी नहीं उठती, और उनको कहना है कि अगर जनता नहीं मांग रही तो हमको तो बढ़िया वोट मिल रहा है, राज कर रहे हैं। तो कभी इस बारे में चर्चा हुई? अभी क्या है, अभी तलाकी तो चाचा नहीं हो जो सूखड़ वो गंदगी देव तालाब में कुल्ला नहीं कह सकता पानी का। अच्छा, हाँ क्या वजह है? क्या बता है, अब जो तो विधायक जाने के मंत्री जाने। अरे तो जनता भी तो जानेगी। जनता जाने कहा, जनता का जाने, जनता ने तो वोट डाला था बस। तो क्या कहते हैं जनता? जब मंत्री जी आपसे वोट मांगने आएंगे, विधायक जी वोट मांगने आएंगे, तो आप बात करेंगे? वही कहेंगे। और क्या कहेंगे? जी कहेंगे तलाक। हाँ देखो पहले आप कैसा है जी। तालाब की बात भी हुई है। अभी तालाब में जो अभी एक बांध बना है, तो उसमें अभी नहर डलना है, उसका काम चालू है। और इस जैसे ही ये आचार संहिता खत्म हुई, इसमें नहर डलेगी जो भी। और इसमें कैन बेतवा लिंक जो हुई है, उसकी नहर जहाँ से भी जुड़ेगी मऊरानीपुर से, तो सीधे टीकमगढ़ तक के लिए नहर जाना है। हर तालाब के लिए ही वो नहर डाली जा रही है। युवाओं की बात हो रही है कि वैकेंसी नहीं निकल रही, अगर भर्तियां निकल रही हैं तो कहीं घोटाले हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, कुछ काम नहीं मिल रहा। उस पर तो आपने कुछ नहीं कहा युवा होने के नाते? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं। सबको बढ़िया काम मिल रहा है। काम मिल रहा है, सब लोगों को काम मिल रहा है।